भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। आजादी पाने के बाद भारत में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारतीय महासागर दक्षिण पश्चिम में अरेबियन सागर और दक्षिण पूर्व से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत देश ट्रैवलिंग के लिए एक उत्तम देश माना जाता है। तो आज हम भारत देश के 10 फेमस यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है ताजमहल। ताजमहल भारत की सबसे अच्छी और सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है। शाहजहां और मुमताज के प्रेम का प्रतीक ताजमहल आज संपूर्ण विश्व का ताज बन गया है। ताजमहल भव्यता और वैभव का प्रतीक है। सफेद मार्बल से बने इस स्मारक की खूबसूरती का अंदाजा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप इसके सामने खड़े न हो। ताजमहल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है और भारत में सबसे लोकप्रिय विरासत स्मारकों में गिना जाता है। ताजमहल 1631 और 1648 ईस्वी के बीच बनाया गया था। आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स में 5 मुख्य तत्व हैं। खूबसूरती से घुमावदार दरवाजा या मुख्य प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश करते हुए आप बगीचा या हरे भरे पेड़ों और सुगंधित फूलों से भरे बगीचे तक पहुँचेंगे। ताज के बाईं ओर लाल पत्थरों से निर्मित मस्जिद है, यहाँ प्रार्थना की जाती है, और ताज के दाईं ओर नक्कार खाना या रेस्ट हाउस है। ग्रासी कारपेट को पार करते हुए स्नोवी व्हाइट मार्बल से बने मकबरे तक पहुँचते ही पहली नजर में आपके आत्मा को शांति का एहसास कराता है। नंबर 2 पर आता है आगरा फोर्ट। आगरा शहर ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी की याद में बनवाया था। हालांकि यह आगरा के किले के लिए भी प्रसिद्ध है। आगरा किले के भीतर की इमारतें विविध आर्किटेक्चर स्टाइल का मिश्रण है। किले ने मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्य की पूर्ति की, जबकि शाहजहां के समय तक यह एक महल और दरबार के रूप में भी काम करता था। किले में लाल सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल दोनों में शानदार महल हैं, जो अकबर और बाद में जहांगीर और शाहजहां की 2 पीढ़ियों द्वारा निर्मित किया गया है। शानदार मीनारे, गढ़ और प्राचीर और राजसी प्रवेश द्वार तीसरे मुगल बादशाह के आत्मविश्वास और शक्ति के प्रतीक थे। यह आगरा में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों में से एक है। तीसरे नंबर पर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत के उत्तर पूर्वी भाग को प्राकृतिक वैभवों से नवाजा गया है और उसमें देखने के लिए एक बेहतरीन स्थान काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको विदेशी एक सींग वाले गैंडों का दुर्लभ दृश्य प्रदान करता है। एक सींग वाले गैंडे का प्राकृतिक आवास काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर है। पार्क में गैंडा और हाथी सबसे अधिक पाए जाते हैं। काजीरंगा का मौसम साल भर सुखद रहता है। तापमान के मामले में कोई चरम सीमा नहीं है। एक सींग वाले गैंडे का घर होने के अलावा यह जंगली भैंसों, जंगली सुअरों, हाथियों, बारहसिंघाओं का प्राकृतिक आवास भी है। पक्षियों के अपने घोंसलों में लौटने के साथ ही सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देखने मिलता है। चौथे नंबर आता है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में सबसे प्रभावशाली हेरिटेज साइट हुमायूं का मकबरा, जो आपको आसानी से यमुना नदी के तट पर स्थित देखने को मिलेगा। यह मुगल काल का एक शानदार आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। मकबरा मूल रूप से मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है, जिसे 1560 के दशक में हुमायूं की सबसे बड़ी पत्नी बेगा बेगम ने उनकी मृत्यु के बाद बनवाया था। आज यह मकबरा दिल्ली में आने वाले पर्यटकों के बीच एक प्रमुख आकर्षण है। मकबरा सुंदर हरे भरे मुगल उद्यान से घिरा हुआ है, जो रास्तों द्वारा 4 भागों में विभाजित है। मकबरे को शानदार वास्तुशिल्प सुंदरता के कारण वर्ष 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में भी लिस्टेड किया गया था। 5वें नंबर पर आता है हम्पी। हम्पी कर्नाटक के पहाड़ी और घाटी इलाके में स्थित है। यह जगह 500 प्राचीन स्मारकों से घिरा हुआ है। हम्पी 1500 ईस्वी के आसपास विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और कुछ खातों के अनुसार
उस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। होसपेटे कर्नाटक के अन्य प्रमुख शहरों से हम्पी को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला प्रमुख जंक्शन है। हम्पी को 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया गया था और इस स्थान के खोए हुए गौरव को बहाल करने के लिए कई प्रयास किए गए। छठे नंबर पर आता है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम बंगाल की खाड़ी के साथ कोरोमंडल तट पर स्थित है। इसका नाम एक प्रसिद्ध राक्षस राजा महाबली के नाम पर रखा गया था। यह शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई एयरपोर्ट महाबलीपुरम का निकटतम एयरपोर्ट है, जहां से आप टैक्सी के द्वारा आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। महाबलीपुरम घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक है, जब इस क्षेत्र में सुखद जलवायु परिस्थितियों का आनंद मिलता है। भारत के पूर्वी तट के साथ महाबलीपुरम का सामरिक स्थान और दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों से निकटता इसे एक वीकेंड प्लान बनाता है। 7वें नंबर पर आता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा से 39 किलोमीटर दूर है। फतेहपुर सीकरी ने 1571 से 1585 तक मुगल राजधानी के रूप में कार्य किया। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, सार्वजनिक और निजी दर्शकों के लिए हॉल, महिलाओं के लिए जनाना या क्वार्टर, आंगन और भव्य रास्ते हैं। फतेहपुर सीकरी घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक ठंडे मौसम के दौरान होता है। महल की आर्किटेक्चर इस्लामी और हिंदू प्रभावों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। 8वें नंबर पर आता है अजंता केव्स। अजंता केव्स की साइट को बाद में छोड़ दिया गया था और 1819 तक घने जंगल में ढका हुआ था, जब एक ब्रिटिश अधिकारी ने इसे फिर से खोजा। 1983 में घोषित अजंता और एलोरा की केव्स ने मिलकर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का निर्माण किया। खुशनुमा मौसम के कारण अजंता एलोरा केव्स की यात्रा के लिए जून से मार्च का समय सबसे अच्छा है। अजंता की गुफाओं में 30 रॉक कट गुफाएं शामिल है। 9वें नंबर पर आता है खजुराहो। मध्य प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध विरासत शहर खजुराहो कई हिंदू और जैन मंदिरों के आवास के लिए जाना जाता है। खजुराहो मंदिर की अनोखी नक्काशियों से आप चकित हो जाएंगे। खजुराहो पहले चंदेल राजपूतों की सांस्कृतिक राजधानी थी, जिन्होंने 10वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारत के इस हिस्से पर शासन किया था। मंदिर इंडो-आर्यन आर्किटेक्चर का एक आदर्श उदाहरण है, क्योंकि मूर्तियां हजारों साल पहले भारतीय जीवन के कई पहलुओं को उजागर करती हैं। 10वें नंबर पर आता है एलिफेंटा केव्स। उन्हें न केवल भारतीय मूर्तिकला के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक माना जाता है, बल्कि वे भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण संग्रहों में से एक है। एलिफेंटा केव्स जाने के लिए कुलाबा गेटवे ऑफ इंडिया से बोट के सहारे से जा सकते हैं। 2 अलग अलग पहाड़ियों पर 2 समूहों में 7 गुफाएं हैं। गुफाएं 1 से 5 हिंदू गुफाएं हैं, जो गन हिल पर भगवान शिव को समर्पित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कौन से टॉपिक पर लाऊं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।